बहुत पक्की बात पे आ रहा हूं। शाबान महीना है, बोलो कौन सा महीना? अभी मैं आपको शाबान के बारे में बता रहा था। एक बात और बताऊं, सब मिला के महीने कितने? ये भी नहीं मालूम गांव में? नहीं बोलो ना, कितने महीने? 12 महीने में 2 महीने ऐसे हैं, बोलो 2 महीने ऐसे हैं कि हमारे नबी ने फरमाया एक मेरा है एक अल्लाह का है, एक मेरा है और एक अल्लाह। 12 महीने में 10 महीने को साइड पे रखो, 2 महीने हमारे नबी ने फरमाया ये जो महीना है शाबान, हमारे नबी ने फरमाया ये मेरा महीना है और आने वाला रमजान अल्लाह का महीना है। बोलो आने वाला रमजान। हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान मेरा महीना है और पूरा मजमा बोले रमजान किसका? चलो अब दूसरी बात पर मैं आ रहा हूं, एक साथ में आवाज करके बोलोगे मुस्तफा का दामन। अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो ना मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। हमारे नबी बहुत प्यारे। अरे बोलो ना हमारे नबी। अगर आपकी इजाजत हो तो एक वाकया सुना दूं। नहीं इजाजत है आपकी? आप इत्मीनान से सुनेंगे इंशाअल्लाह, पूरे वकार के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा वाकया सुना रहा हूँ, हकीकत में आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे नबी से बढ़कर कौन नबी होगा। वाकया सिर्फ सुनना। मैं उस वक्त की बात सुना रहा हूँ जब हमारे नबी की उम्र, ये मेरी उंगलियां देखो और आप लोग बोलो हमारे नबी की उम्र कितनी? 7 साल। 7 साल का तो छोटा बच्चा। अरे बोलो 7 साल का तो छोटा बच्चा। अच्छा मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब हमारे नबी की उम्र मुबारक कितनी? पूरा मजमा सुनना। हमारे नबी को आंखों में तकलीफ हो गई। किस में तकलीफ हो गई? उम्र कितनी? और हम लोग बोलते हैं आंख आ गई। हम लोग क्या बोलते हैं? आंख आ गई, जिसको आशोब चश्म, उर्दू में और फारसी में इसको क्या कहते हैं? आशोब चश्म। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक लाल लाल हो गई, वो दुखने भी लगे, वो जलने भी लगे, उसमें से पानी के कतरा भी टपकने लगे। हमारे नबी बहुत परेशान। और उम्र कितनी है? बचपन है। और मालूम है हमारे नबी को सरपरस्ती में कौन? दादा अब्दुल मुत्तलिब। उस वक्त हमारे नबी को समझाने वाले और लेके चलने वाले दादा, और दादा का नाम क्या है? अब तो किसी ने दादा को कहा, भाई किसी ने दादा को कहा कि तुम्हारे पोते मोहम्मद, इनकी आंखों में बहुत तकलीफ है, 7 साल की उम्र है, आंखें देखो कितनी लाल हो गई है, कितनी बड़ी हो गई है, और कैसा आंखों में से पानी निकलता है, कैसा कतरा टपकता है। तो दादा ने कहा मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन मेरे पोते मोहम्मद का कोई इलाज होता? बोलो कोई इलाज होता? तो किसी ने क्या कहा मालूम? यहाँ मक्का, ये मक्का है, यहाँ काबा है, यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा। बहुत दूर जाओगे तो एक इलाका आएगा, उसका नाम है ओकाज। बोलो क्या नाम है? ओकाज। ओकाज बोले वहां जाओ, वहां एक बूढ़े मियाँ मिलेंगे, बहुत इल्म वाला बूढ़ा मिलेगा। छोटी सी झोपड़ी होगी और वो झोपड़ी के अंदर बूढ़ा बैठा होगा और वो बूढ़ा सिर्फ एक ही काम करता है, अल्लाह अल्लाह। उस जमाने में भी बोलो क्या? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो बूढ़ा वो अल्लाह अल्लाह करता है, लेकिन आंखों का स्पेशलिस्ट है, आंखों के बारे में उसको बहुत महारत है। आप अपने पोते को लेकर वहां चले जाओ, वो जो भी दवा देगा तो आपके पोते अच्छे हो जाएंगे। बोलो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? पूरा मजमा बोला कितनी उम्र थी? 7 साल। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब लेकर गए। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास सवारी भी नहीं। कहाँ कैसा लेकर गए मालूम? कभी अपने पोते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने कंधों पर बिठा देवे, कभी रास्ते में चलावे, फिर कंधों पे बिठावे, फिर रास्ते में चला। वो गर्मी, वो चिलचिलाती गर्मी, वो आसमान भी गर्म, वो जमीन भी गर्म। वो दादा अब्दुल मुत्तलिब चले 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 बहुत दूर पहाड़ों को पार करके ओकाज पहुंच गए। बोलो कहाँ पहुंच गए? ओकाज। और जो पता बताया था ना, वहां झोपड़ी भी है, और झोपड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है? वो बूढ़े मियाँ बैठे। क्या करते? दादा अब्दुल मुत्तलिब जब वहाँ पहुँचे ना, तो वो बूढ़े मियाँ की जो झोपड़ी थी ना, वो झोपड़ी की थोड़ी सी खिड़की खुली थी। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने खिड़की में से देखा और कहा, ओ बूढ़े मियाँ को कहा, ओ बुजुर्ग आदमी जरा बाहर आ जाओ, पोते को लेकर आया हूँ, मेरे पोते को लेकर आया हूँ। मेरे पोते को आंखों में तकलीफ बहुत है, आंखों में सूजन भी है, आंखों में दुखन भी है, आंखों में जलन भी है। मेरे पोते को लेकर आया हूँ और सुना कि आपके पास आंखों का बहुत अच्छा इलाज है, तो जरा मेरे पोते का इलाज कर लो ना। बात समझ में आ रही ना आपको? वो जो अंदर बूढ़े मियाँ थे ना, वो ऊपर भी देखने को तैयार नहीं, वो ऐसा ही
یوں گردن جھکا کے بیٹھے. اب دادا بار بار دادا عبد المطلب بار بار زور زور سے کھڑکی بجاوے, اے بھائی سنو, او بھائی سنو ذرا باہر آؤ, او میرے پوتے کا علاج لینے آیا, اور فری میں لینے نہیں آیا, میرے پاس کھانا پینا سواری نہیں ہے, لیکن تمہاری فیس لے کر آیا ہوں, تم جتنی فیس بولو گے میں دے دوں گا, لیکن ایک بار باہر آ کر میرے پوتے کو دیکھو تو صحیح. اب بولو وہ بوڑھے میاں اٹھنے کو تیار نہیں, یوں گردن جھکا. کوئی وہاں سے گزر رہا تھا تو دادا عبد المطلب نے کہا یہ دروازہ نہیں کھولتے, اندر گردن جھکا کے بیٹھے. تو گزرنے والے نے کہا دروازہ نہیں کھولیں گے, وہ تو منت مانی ہے, کسی سے بات نہیں کریں گے. تو دادا عبد المطلب نے کہا کتنے دن کی منت مانی ہے؟ کہا 3 دن کی منت مانی ہے, وہ کسی سے بات نہیں کریں گے. تو دادا عبد المطلب نے کہا آج کون سا دن ہے؟ کہا پہلا دن ہے. اوہو, اس کا مطلب ہے اب کیا کرنے کا, آج کا دن بھی انتظار کرنے کا اور کل بھی. اور تو دادا عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, محمد کی طرف دیکھا. ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ یہ سب سننا. ہمارے نبی کی طرف دیکھ کر کہا کیا کریں گے محمد, کیا کریں گے محمد, ہمارے پاس تو کھانا بھی نہیں, سواری بھی نہیں, اتنا پانی بھی ہمارے پاس نہیں, اور یہ تو منت مان کے بیٹھے, یہ تو آج بھی نہیں باہر آئیں گے. بھئی اپنی جھوپڑی سے باہر آنے والے آج بھی نہیں آئیں گے, کل بھی نہیں آئیں گے, پرسوں بھی نہیں آئیں گے. تو دادا عبد المطلب نے کیا کہا, پوتے محمد چلو واپس چلے جائے, آئیں گے 3-4 دن کے بعد آئیں گے, چلو واپس چلے جائے. اس وقت ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ کیا فرمایا معلوم؟ ہم واپس نہیں جائیں گے, یہ باہر آئیں گے. بولو سبحان اللہ. ہم واپس نہیں جائیں گے, یہ باہر. تو دادا عبد المطلب نے کہا کیسے آئیں گے, وہ منت مانی ہے, منت مانی ہے, 3 دن تک بات نہیں کریں گے, باہر نہیں آئیں گے, نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے. ہمارے نبی نے بھی کہا دادا فکر مت کرو, ابھی آئیں گے. بولو ابھی. بس اتنا ہمارے نبی نے فرمایا. حالانکہ عمر کتنی تھی؟ ہمارے نبی نے اتنا فرمایا زمین میں زلزلہ آیا. وہ زلزلہ سمجھتے ہو کیا بولتے آپ لوگ؟ بھوکم, بھوکم, ارتھ کوئک بھی بولتے اس کو, ارتھ کوئک انگلش میں زلزلہ. اچھا زلزلہ پوری زمین میں نہیں آیا, صرف جھوپڑی کے نیچے ہی آیا. اب جب زلزلہ آئے بھائی, جب زمین ہلنے لگے تو کوئی آدمی اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے گا, عبادت کرتا رہے گا؟ معاف کرنا, یہ ہمارا گاؤں بہت مبارک ہے اور اللہ اس کو مبارک رکھے. آمین بولو نا, آمین. اللہ خوب برکت دے وے, بولو آمین. لیکن اگر ابھی یہاں زمین میں زلزلہ آوے, آپ لوگ کیا کرو گے؟ بھاگیں گے کہ نہیں؟ کوئی ادھر بھاگے گا, کوئی ادھر بھاگے گا, کوئی کہے گا بھی مولانا کیا نام ہے, نعمت اللہ نام ہے نا, عظمت اللہ, کوئی مفتی عظمت اللہ کو کہے گا بھاگو مت, وہ قاری احمد علی بیٹھا ہے. قاری احمد علی تیل لینے گیا, یہاں زمین ہلتی ہے نا. تو زلزلہ ایسی چیز ہے کہ بھاری سے بھاری آدمی بھی کیا کرتا ہے, بھاگتا. اب وہ جھوپڑی کے نیچے زلزلہ آیا. جیسا زلزلہ آیا, وہ بوڑھے میاں کی جب جھوپڑی ہلنے لگی, وہ کھڑے ہوئے اور زور سے دروازہ پٹک کے کھولا اور باہر آ کر کہا کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. دادا عبد المطلب باہر ہی کھڑے, دیکھا کچھ نہیں ہوا. منت تو ٹوٹ گئی کیونکہ وہ کھڑے ہو کے باہر آ گئے, بات چیت بھی کر لی. تو یوں سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کچھ نہیں ہوا. دادا عبد المطلب نے کہا نا یہاں تو کچھ نہیں ہوا. تو کہا میری ہاں, کہا تمہاری جھوپڑی ہلتی تھی, تمہاری جھوپڑی کے نیچے زمین ہلتی تھی, باقی یہاں کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ بوڑھے میاں باہر نکلے, کہا آئے کیوں, آئے کیوں. تو وہ تو بہت سمجھدار تھے بوڑھے میاں. دادا عبد المطلب نے کہا پوتے کو لے کر آیا ہوں. ہو جیسے وہ بوڑھے میاں نے کہا کہاں ہے پوتا آپ کا, تو ہمارے نبی وہیں بیٹھے تھے. کہا یہ میرے پوتے کا نام کیا ہے؟ کہا محمد. تو وہ بوڑھے میاں یوں دیکھے, دیکھنے کے بعد کہا بچہ یتیم ہے. بچہ, کیونکہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے یہ وہ بچہ ہے جو آگے چل کر نبیوں کا نبی بننے والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کہا کہ یہ یتیم ہے. تو دادا عبد المطلب پہلے تو کہنا نہیں چاہتے تھے کہ یتیم ہے, لیکن جب وہ سامنے والے نے کہہ دیا تو کہا یہ یتیم ہے, ان کے ابا اللہ کو پیارے ہو گئے اور میں دادا ہوں, میرا نام عبد المطلب ہے, میں کعبے کا متولی ہوں, کعبے کا ٹرسٹی ہوں, کعبے کا ذمہ دار ہوں, اور تمہاری پوری فیس لے کر آیا ہوں تم کو میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کرنا. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ یعنی آواز نہیں آ رہی, بولو نا یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی.
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने आपको यतीम बनाया है। और वो बूढ़े मियाँ ने भी कहा कि मैंने गौर से देखा ये बच्चा बच्चा नहीं, ये नबियों का नबी बनने वाला, और इसका नाम मोहम्मद है और ये यतीम है। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सब बात बाद में, हम तो यहाँ आँख के इलाज के लिए आए। बोलो किसके लिए आए? सब बातें बाद में करेंगे भाई। जैसे मैं यहाँ गांव में आया, अब कोई मेरे को बतावे कि गांव में ऐसा है, गांव में वैसा है, गांव में इधर है, गांव में उधर है, मैं क्या कहूँगा भाई 2-4 घंटे के लिए आया हूँ, बयान के लिए आया हूँ, मैं अपनी बात करूँगा उसके बाद वापस चला जाऊँगा। भाई ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ भी दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सब बात बाद में, पहले मेरे पोते की आंखों में तकलीफ है और सुना क्या आप आई स्पेशलिस्ट हो, आपको आंखों का इलाज करने आता है, आप मेरे पोते का इलाज करें। हे सुनना, हमको कुछ इतना अच्छा लगता। वो बूढ़े मियाँ ने क्या कहा मालूम? किनका इलाज करना है? किनका इलाज करना है? बोलो किनका करना है? मोहम्मद। उम्र कितनी? तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज तो मोहम्मद के पास है। बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद का इलाज तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसी बातें करते हो, अगर इनका इलाज इनके पास होता तो मैं इतना दूर से आता, कंधे पे बिठा के लाता, ये गर्मी के अंदर आता और आकर तुम्हारा दरवाजा खिटखिटाता, तुम्हारी खिड़की में से तुमको मन्नत समाजत करता। अरे मैं कुछ नहीं करता, तुम कैसी बातें करते हो? तो उसने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, ये मोहम्मद है, इनका इलाज इनके पास है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे पोते की उम्र 7 साल की है, तुम कहते हो कि इनका इलाज इनके पास है, तो क्या का मानो? और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उम्र कितनी? वो बूढ़े मियाँ ने हमारे नबी को बुलाया और यूं कहा अपनी हथेली ऐसे करो। हमारे नबी ने ऐसे कर दी। भाई हमारे नबी का मुबारक हाथ, हमारे नबी 7 साल की उम्र, ऐसे हथेली की। और वो बूढ़े मियाँ क्या कहते मालूम? अपना थूक इसमें निकालो, हथेली में। क्या निकालो? अपना थूक, जिसको लुआब मुबारक कहते हैं। अरबी में क्या कहेंगे? लुआब मुबारक, थूक मुबारक। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कोई टेस्टिंग होगा भाई, जैसे डॉक्टर लोग टेस्ट करते हैं ना, कभी ब्लड का टेस्ट होता है, कभी तो कुछ टेस्टिंग होगा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मोहम्मद अपना थूक हथेली पे रखो, जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा करो। तो हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक, देखो यूं अपना थूक मुबारक अपनी हथेली पर, जैसे हथेली पे रखा वो बूढ़े मियाँ आगे बढ़े, अपना हाथ नबी मोहम्मद के हाथ पर रखा और सारा थूक ले लिया और लेके अपने चेहरे पे मलने लगे और कहने लगे नबियों के नबी का थूक मेरे चेहरे पर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब का चेहरे का रंग बदला। कहा मैं इसके लिए नहीं आया क्या आप मेरे पोते का थूक अपने मुंह पर रखो, मैं आंखों के इलाज के वास्ते आया हूं। तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज मोहम्मद के पास ही है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आती। तो बोले काम करो, इनको फिर बोलो अपनी हथेली रखे। अब हमारे नबी ने फिर हथेली रखी। कहा इनको बोलो फिर अपना थूक मुबारक इसमें रखे। हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक उसमें रखा। वो बूढ़े मियाँ जैसा इंतजार करते थे जल्दी से थूक ले लिया और पूरे अपने बदन पे रगड़ने लगे और कहने लगे वाह काबा के पैदा करने वाले की कसम, जो सारे नबियों का नबी बनने वाला है, उसका थूक मुबारक मेरे बदन पर आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं यहाँ खड़े रहूं कि चला जाऊं? मैं इलाज के पोते के आंखों के इलाज के वास्ते आया हूं और तुम ये हाथ में थूक लेते हो और तुम तुम्हारे चेहरे पर मलते हो, तुम्हारे बदन पर मलते हो। कहा एक आखिरी मर्तबा इनको कहो ना अपना हाथ रखे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिर ले लोगे? कहा नहीं अब नहीं लूंगा, इनको कहो। तो हमारे नबी ने फिर अपनी हथेली मुबारक अपना थूक मुबारक रखा। वो क्या कहा मालूम? बूढ़े मियाँ ने कहा इन्हीं को कहो कि दोनों हथेली को मले। बीच में क्या है? बीच में क्या रखा हुआ है? थूक मुबारक। कहा इनको कहो हथेली मले और अपनी आंख पे मल देवे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल, इस तरह हथेली मलते रहे मलते रहे मलते रहे। कहा अपनी आंखों पे मलो। और दादा अब्दुल मुत्तलिब भी हैरान हो गए, बल्कि आसमान के फरिश्ते भी हैरान हो गए। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, मेरे मोहम्मद ने जिनकी उम्र 7 साल है अपनी दोनों हथेली मुबारक को रगड़ा और थूक मुबारक को लेकर अपनी आंखों पर रखा। मैंने देखा, ऐसा लगा मेरे मोहम्मद को कभी तकलीफ हुई नहीं थी आंखों, मेरे मोहम्मद को कभी आंखों की तकलीफ। ये क्या कमाल किसका था? ये नबी के नहीं नबी के थूक मुबारक का कमाल था। हालांकि थूक हम लोगों को पसंद, भाई आपने देखा होगा, आपके यहाँ मालूम नहीं, बाकी कलकत्ता शहर में होगा, बहुत दीवारों पे लिखा होता है थूकना मना है।
आपके गांव में भी कहीं लिखा हुआ है स्कूल वूल की दीवार पे तो मालूम नहीं, क्या लिखते? थूकना। हम इंडिया वाले बहुत होशियार हैं, जहां भी लिखा होगा ना थूकना मना है, हम मना को काट देते हैं। अब क्या है? और फिर पूरा पाँव मुंह में गुटखा, तंबाकू, पान और फुर करके थूकता बोलता किसका बाप क्या उखाड़ लेगा। यहाँ तो लिखना है कि थूकना है। मेरे दोस्तों, थूक को लोग पसंद करते नहीं बोलो ना, पसंद करते। आप बोलो तो जल्दी एक वाक्य सुना दो, वाक्य सुना दो जल्दी से। वही हमारे नबी का थूक मुबारक वाक्य सुना दो। अब जो लोग उम्रा करने गए होंगे यकीनन उन्होंने ओहद मैदान देखा होगा। ओहद पहाड़, 18 किलोमीटर का पहाड़। साथ में बोलो कौन सा पहाड़? जब हमारे नबी को सबको वहां बुलाना था ओहद के मैदान में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे नबी ने ऐलान फरमाया साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही। हमारे नबी ने ऐलान फरमाया आओ ओहद मैदान में आओ, ओहद मैदान में आओ। ए गांव वालों, क्या नाम है? गांव का नाम क्या है? इंचल गढ़िया, जो भी नाम होवे, एक बात मेरी सुनना। जब हमारे नबी ने सबको ओहद मैदान में जमा किया ना, एक सहाबी थे जिनका नाम था रिफा। बोलो क्या नाम? ये नाम हमारे गांव में किसी का नहीं होगा, बल्कि कलकत्ता में भी बहुत मुश्किल से नाम मिलेगा। बोलो क्या नाम? रिफा। साथ में बोलो आर, आर से रिफा। उनको क्या हुआ मालूम? ओहद मैदान में आंख में तीर लगा, आंख में तीर, और इतना खतरनाक तीर लगा कि आंख बाहर आ गई। बोलो आंख। हजरत रिफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो उनकी आंख बाहर। वो अपने हाथ में आंख लिए, यहाँ से खून का रेला बहता है, हाथ में आंख है, और वो ढूंढ रहे अल्लाह के रसूल का है, अल्लाह के रसूल का है। ओहद मैदान में मेरे नबी का है, मेरे नबी का है। किसी ने कहा वो पहाड़ के पास हमारे नबी है। ये गए और जाकर कहा अल्लाह के रसूल मेरी आंख बाहर आ गई, ये खून बहता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुखता है। अल्लाह के रसूल मेरे, मालूम क्या हुआ? हमारे नबी ने एक सहाबी को कहा इनका खून साफ कर दो। खून जैसे साफ किया, हमारे नबी ने अपना लुआब मुबारक यानी क्या थूक मुबारक लिया, उनकी आंख के ऊपर यूं मल दिया, और जो हाथ में आंख थी ना उसके पीछे भी यूं करके थूक मुबारक लगा दिया। उसके बाद हमारे नबी ने अपने हाथ से यूं आंख को फिट कर दिया। ओहो, रिफा कहते मेरे पैदा करने वाले की कसम, जो आंख में कभी तीर लगा नहीं था उसमें तकलीफ होती थी, लेकिन ये आंख में मुझे कभी तकलीफ नहीं होती थी। ये आंख मेरी दुखती थी, मगर इस आंख में मुझे कभी दुखन नहीं हुई। और कहा जब मैं आंखों को एक आंख बंद करता था, ये आंख से इतना दूर नजर नहीं आता था जितना उस आंख से दूर नजर आता था जो मेरे नबी के थूक मुबारक से तैयार हुई थी। मेरे दोस्तों, आपको बताना यह है कि जब नबी का, मैं किसका कमाल बता रहा हूँ? नबी के, जब नबी का थूक मुबारक इतना अच्छा होगा। ए मेरे प्यार, नाराज तो नहीं ना आप लोग? नबी का क्या मैं बता रहा हूँ? थूक मुबारक। और आपको एक बात बताऊं, आपको ये सवाल होगा कि हमारे नबी के थूक मुबारक में इतना कमाल क्यों? भाई सवाल होता है कि नहीं होता है कि हमारे नबी के थूक मुबारक में इतना कमाल क्यों? तो अल्लाह ने फरमाया, टाइम है ना आपके पास? नहीं है तो मैं बंद कर दूं बात, है ना? टाइम है ना? मैं 3 बातें करूंगा, दूसरी बात पर हूं। पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफा का दामन। मैं आपको जो बात बता रहा हूं, हमारे नबी का क्या बता रहा हूं मैं? मेरे ये गांव वालों, फिर मैं नाम भूल गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को भाई लिख के दे दो ना, बात खत्म हो गई भाई। ये जो गांव का बहुत मुबारक गांव है, अल्लाह अच्छा रखे, बोलो आमीन, बोलो आमीन। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोस्तों, कारी अहमद अली का बयान कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को करते सब्सक्राइब। दोस्तों, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले बयान में। अस्सलाम वालेकुम।